हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे स्टार्ट्स योर चैप्टर 4 जियोग्राफी। उसका आज फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, frequent shower evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves। कह रहा है कि टी के क्रॉपिंग के लिए देखे यहाँ पे दिया गया है टी कल्टीवेशन कैसे, मतलब पहाड़ी एरिया चाहिए थोड़ा, इसके लिए स्लोपिंग और ऊंचा नीचा हो, ढाल हो, उसी पर ग्रो किया। जैसे हम लोगों के यहाँ अक्सर मट्टी उट्टी जब इकट्ठा कर देते हैं तो टीला सा बन जाता है और उस पर हरियाली छा जाती है, तो वैसे ही प्लेस चाहिए इसके लिए। और कह रहा है कि फ्रीक्वेंट शावर मतलब रेन हो लेकिन हैवी रेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए वाटर पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और टेम्परेचर भी चाहिए। थ्रू आउट द ईयर इंश्योर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स, जो इसकी लीव्स है उसके कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के लिए। आगे है टी इज आ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। चाय मतलब लेबर, इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैनुअल लेबर, चूँकि सब ज़्यादातर शारीरिक। हेलो, ओके बेटा, आवाज़ ना आए आप ध्यान से सुनिए। आगे, एबेंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, सस्ते भी लेबर हों और स्किल्ड मतलब कुशल, उनको पता होना चाहिए कैसे इसकी रियरिंग की जाएगी, इसकी लीव्स को करके कैसे उसको रखा जाए जिससे कि अच्छी चाय बने। और इसमें भी लीव्स के कलर पर डिपेंड करता है चाय कैसी होगी, अच्छी होगी क्या होगी। आगे देखेंगे, टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रीस्टोर इट्स फ्रेशनेस। टी गार्डन से लीफ को चुनाई करके, मतलब लीफ की तोड़ाई करके उसको प्रोसेसिंग करने के लिए स्टोर में रखा जाता है और उसके बाद फिर वो प्रोसेस होता है। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो वर्क करते हैं। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर आसाम, हिल ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, यहाँ सबकी हिल्स पर है। नीलगिरी हिल्स इधर है, उधर जो अपना बताया हमने ना कि आसाम और उन सब में जो हिल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ सब भी टी प्रोड्यूस किया जा रहा है। इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। ये पॉइंट आप अंडरलाइन करते रहिएगा, जो सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब बात हो रही है। धुल लेना, फ्रिज ला रहे हो डायरेक्ट निकाल के ना, धुल लो भाई यार। दिख रहा है पानी है। कॉफी, इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। कॉफी, अरेबिका कॉफी, और इसकी 3 प्रजातियां आप लोगों का शायद मेरे ख्याल में 9th में ही मिला हो ये। तो गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है इंडिया की। अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। यमन कहाँ से? यमन से आया था एक तरह से ये, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता है। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इसकी मांग होती है। तो कितना सोचिए कॉमर्शियल क्रॉप है जो लोगों को इनकम दिलाता है। Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri Hills. बाबा बुदान हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स, ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है। और ये भी हमने आपको एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया ये पॉइंट। आगे आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप, आगे आपका निकाल दो। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आगे आपका, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट और वेजिटेबल्स दोनों ग्रो किए जाते हैं।
2016 इंडिया वाज द सेकेंड, सब में सेकेंड, हर मोस्टली ज्यादातर चीजों में सेकेंड, और चाइना नंबर 1 पर रहता है। देखिए आफ्टर चाइना लिखा है, वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, दोनों तरह के फ्रूट्स यहाँ ग्रो करते हैं क्लाइमेट के, ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट दोनों। उतना मत फेंकना, बिया होता है तो सब थोड़ा भी आ रहा है। इसकी बीएन क्या होता है? साइनाइड। ज्यादा खाने का होगा ऊपर। आगे, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, अल्फांसो मैंगोज वर्ल्ड फेमस है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। चौसा, चौसा आपका बिहार का है, जो चौसा युद्ध हुआ था वहां का है फेमस। आप अभी तक देखो मैंगो मार्केट में दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ये लंगड़ा, सफेदा, सब ऐसे ऐसे प्रजातियां हैं, दशहरी, अब तो सब इतनी अच्छी अच्छी प्रजातियां देसी, आप लोग तो खाए भी नहीं होंगे, सब यही कलम, सब हाइब्रिड खा रहे हैं कलम करके। देसी प्रजातियां लुप्त होती जा रही, इनको हमें बचाना चाहिए। गांव में कोई बोता नहीं नया चक्कर में, मतलब कहता है भाई सब वही दशहरी, चौसा, आम्रपाली, यही सब लोग ग्रो करते हैं। एक से एक वैरायटी थी, आज वो स्वाद ही नहीं मिल रहे हैं, छोटे से बड़े, लेकिन उनका टेस्ट अलग, कोई अलग नामों से जाना जाता था। प्रदेश बिहार एंड पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, समझे ना, पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश। वैसे पाइन एप्पल कह रहा मेघालय, मेघालय में पाइन एप्पल मतलब समझ रहे हो ना, अनानास, इसकी भी एक कल्टीवेशन होता है, खेती होती है, ग्रो किया जाता है ये। ग्रेप्स इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड्स द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे एप्रिकॉट, एप्पल एंड पामोग्रेनेट की खेती हो रही है। पामोग्रेनेट है, ये एप्पल है, कैसे बढ़िया लगा हुआ है, और ये क्या है आपका, एप्रिकॉट है। नीचे कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियां आपको दिख ही रही हैं, पीज है, कॉलीफ्लावर है, टोमेटो लगा हुआ है, ब्रिंजल लगा हुआ है। आगे, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर मतलब सब्जियों में ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजाल एंड पोटैटो। नॉन फूड क्रॉप में आ जाइए, रबर, इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन, इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। कह रहा इक्वेटोरियल मतलब कि जो इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट है, इक्वेटर के आसपास हॉट एंड ह्यूमिड में, लेकिन इसको अंडर कंडीशन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो किया जाता है। हमारे इंडिया में भी होता है, केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, कोस्टल एरियाज में। इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with rainfall of more than 200 centimeter of temperature above 25 degrees Celsius. Rubber is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Nicobar Island, and Garo Hills of Meghalaya. पेज आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करा रहे हैं हम, भाई जुड़ जाइए आप लोग, तो अभी 22 दिख रहे हो केवल। यहाँ देखिए एक्टिविटी में लिखा गया है, लिस्ट द आइटम व्हिच आर मेड ऑफ रबर एंड आर यूज्ड। रबर से क्या क्या चीजें बनती हैं उनका आप एक लिस्ट बनाइए और उनका क्या यूज है।
तो रबर का यूज आप देख ही रहे हैं, रबर की बहुत से चीजें बन के आ रही हैं, टायर है, ट्यूब है, रबर का आपका गमबूट है, हैंड ग्लव्स है सब, और इरेज जो हम करते हैं, आज तो मोस्टली सिंथेटिक रबर बन रहा है सब। आगे फाइबर क्रॉप में, फाइबर क्रॉप मेनली कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप grown in India. The first three are derived from the crops grown in the soil. The later is मतलब silk obtained from cocoon of the silkworm, fed on green leaves. अब थीम में तो इनके नाम बोलो नहीं पाया मेरा चाय रखी है, बैठी यहाँ है, चाय उधर हो रहा है, दूध खुला है, कुत्ता है, बिल्ली है, बढ़िया वाला नहीं, मीठा नहीं एकदम, लेकिन टाइट है, टाइट बहुत बार, टाइट बहुत चाय ना। ओके, तो कॉटन प्लांट, कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल, और ये तो एंशिएंट सिविलाइजेशन से चला आ रहा है। 2016 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। फिर देखिए चाइना ही है जो इंडिया डिफीट किया हुआ है। चाइना जनसंख्या में भी नंबर 1 है, लेकिन देखिए हर चीज में, इसीलिए तो अमीर है वो। स्पेस भी तो है। हाँ भाई, एरिया भी है, चौथे नंबर पर है वो एरिया में। कॉटन ग्रोज वेल in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. It require high temperature, light rainfall, हल्का रेनफॉल चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा हो, इरिगेशन की सुविधा हो, नियर अबाउट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसके लिए। कोहरा इसके लिए बहुत नुकसानदायक है, इसीलिए ये ड्राई सीजन में होता है, जहाँ फॉग वगैरह ना पड़े, नहीं तो जान रही हो कॉटन बॉल है, फ्लावर ही है वो। And bright sunshine for its growth. It is a खरीफ क्रॉप, खरीफ सीजन में ग्रो होता है, and requires 6 to 8 months to mature. Major cotton producing state महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और लेबर इंटेंसिव ये भी है, लेबर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि चुनाई करने के लिए हाथों से चुनना पड़ता है उसको, फ्लावर को, फिर उसके बाद उससे सीड निकाला जाए फ्लावर से, जिसे बिनौला कहा जाता है। जूट आपका उसका जस्ट अपोजिट जान लीजिए, जूट जो है गोल्डन फाइबर के रूप से जाना जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल, बते देखिए वेल ड्रेन फर्टाइल मतलब यहाँ पे रेन ज़्यादा हो, फर्टाइल डेल्टाइक रीजन में, फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल, फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर, जहाँ पे मिट्टी बदलती रहे। ईसु आके सेब ले जा बेटा। High temperature is required during the time of growth. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha, Meghalaya, Tripura, major jute producing state. एक समय था इंडिया नंबर 1 था जूट प्रोड्यूसिंग में, जब बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था पाकिस्तान। It is losing market to due to its high cost, मतलब कह रहा है it is used to making gunny bags, mats, rope, yarn, copies and carpets belong to market to synthetic fiber. आज सिंथेटिक फाइबर की वजह से आप देख रहे होंगे सब सिंथेटिक रस्सियां आने लगी, प्लास्टिक की रस्सियां, प्लास्टिक के बोर, इस वजह से इसका मार्केट थोड़ा डाउन हुआ। अच्छा, दूसरे प्रोडक्शन भी कम हुआ है, फैक्ट्रियां ज़्यादातर जूट मिल बंद हो रही हैं, बंगाल में जूट मिल सबसे ज़्यादा थी, और प्रोडक्शन एरिया जो है इसका डेल्टा रीजन, गरंगा ब्रह्मपुत्रा का, वो वेस्ट बंगाल रीजन में ज़्यादा हो गया। तो प्रोड्यूसर में फिलहाल नंबर 1 बंगाल है, वो बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। अगला है आपका टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। It was mentioned in the previous page that agriculture has been practiced in India for thousands of years. मतलब हजारों वर्षों से भाई, जब से
बताए ना, नियोलिथिक एज, तब से किसान हमारा खेती कर रहा है। लेकिन द सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट compatible techno-industrial changes have hindered the pace of agriculture development. In spite of development of sources of irrigation, मतलब जैसे कह रहा है कि जो पहले डेवलपमेंट नहीं था, इरिगेशन सिस्टम नहीं था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, तो हमारे एग्रीकल्चरल डेवलप उसमें भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन आज इरिगेशन सिस्टम है, कैनाल सिस्टम से अच्छी से हर जगह मोस्टली सिंचाई पहुंच रही है, जहाँ प्लेन है, जहाँ पे ट्यूबवेल वेल का सिस्टम है, और इक्विपमेंट्स आपके जो हैं हार्वेस्टर्स, रोटावेटर्स, कल्टीवेटर्स, सब ट्रैक्टर्स, तरह तरह के मशीन कंबाइन, और उसके बाद ये हाइब्रिड सीड या जो आईवी सीड है, फर्टिलाइजर्स, इससे आज हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और चैलेंज भी, हाँ हेलो, और जो इतना जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, इसको खिलाने का जो चैलेंज है, ये आज पूरा हो रहा है इसी के थ्रू, ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू। चैलेंजिंग भाई, ग्रोथ पॉपुलेशन इट द पोसेस अ सीरियस चैलेंज, एग्रीकल्चर व्हिच प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। लगभग 60% लोगों को जीविका प्रदान कर रहा है कौन? कृषि क्षेत्र। needs some serious technical and industrial reform, thus the collectivization, abolition of जमींदारी। फिलहाल ये सब आज समाप्त हो चुका है, सब जमींदारी वगैरह खत्म हो चुका है, नहीं तो किसी के पास लैंड ही नहीं होती। were given priority country after independence, land reform was the main focus of our first 5-year plan। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में मेन फोकस था लैंड रिफॉर्म, जिसके तहत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो जमींदारी प्रथा टूटी, जो 562 रियासतें थीं, और ये लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ओनरशिप लोगों को दिया गया, the right of inheritance, and already lead to fragmentation of land holding, necessities consolidation of holding। जो इनहेरिटेंस था, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि जिसके पास लैंड है वो लैंड उसी की रहेगी, उसके पैतृक मतलब हो जाएगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, नॉमिनेशन हो गया। और फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में बांट दिया गया लैंड को। The law of land reform were enacted but the implementation was lacking। बनाया तो गया, भूमि सुधार कानून बनाया गया, लेकिन फिलहाल इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ, उसकी कमी से lukewarm। The government of India embarked upon introducing agriculture reform to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s। 60 और 70 के दशक में भारतीय सरकार, भारतीय गवर्नमेंट ने जो है ये लैंड जो रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इम्प्रूव मतलब कृषि सुधार, उसमें काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आया। ग्रीन रिवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी, एंड व्हाइट रिवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड, जिसको कहते हो दुग्ध डेयरी फार्मिंग। ये जिनके कहा जाता है इंडियन में फादर, जो कुरियन, MS स्वामीनाथन इंडियन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते, ग्रीन रिवोल्यूशन के। और कौन कुरियन है? ये दुग्ध के लिए हैं, गुजरात में। नेक्स्ट पेज आपका,
Force was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population. कह रहा आधे से अधिक भारतीय जनसंख्या जो है डिपेंड है किस पर? एग्रीकल्चर फॉर सस्टेंस, अपनी जीविका के लिए. The declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern. आपने देखा था उस चैप्टर में, इकोनॉमिक्स वाले में, कि पहले तो जीडीपी में ज्यादा शेयर था, लेकिन बीच के दशक में क्या हुआ कि जीडीपी में घटा इसका कृषि क्षेत्र, और टर्सरी सेक्टर का बढ़ावा मिला. तो वही कह रहा, डिक्लाइनिंग, जो कमी आई कृषि क्षेत्र का योगदान जो जीडीपी में है, एक सीरियस मैटर है, गंभीर समस्या. भाई कृषि, चूंकि कृषि प्रोडक्शन अगर घटेगा, भले इनकम बढ़े लेकिन कृषि प्रोडक्शन घटेगा, तो फिर हमें बाहर पर डिपेंड होना पड़ेगा जीविका चलाने के लिए, लोगों को खिलाने के लिए बाहर से आयात करना पड़ेगा. The any decline and stagnation in agriculture will lead to the decline in other sphere of the economy, having wider implication for society. Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted efforts to modernize agriculture. Establishment of Indian Council of Agriculture Research ICAR, ये जो ICAR ये स्थापित किया गया, यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाए गए, कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया, जहाँ पे शोध होते हैं और तरह तरह की वेराइटीज जो है निकल के आती हैं, हाई उत्पादक वाली, और जिसमें रेजिस्टेंस मतलब रोग प्रतिरोधक, पानी कम, जिसको जैसे धान की वेराइटियां हैं तो इनको पानी कम लगे, जल्दी हों, ऐसे. ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, मतलब मौसम विज्ञान विभाग, एंड वेदर फोरकास्ट were the given priority for improving Indian agriculture. इन सबके मिल के प्रयासों से आज भारतीय कृषि जो है, कृषि क्षेत्र एक काफी उन्नति के क्षेत्र पे पहुंचा हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो कंसीडर एसेंशियल फॉर द सेम. कह रहा है मेट्रोलॉजिस्ट मतलब जो स्टडी करते हैं मौसम का, मौसम विज्ञानी. वेदर, वेदर फॉरकास्ट मतलब होता है कि मौसम भविष्यवाणी जो करते हैं ना, कि आज मौसम ऐसा रहेगा, आज ये होगा. तो ये भी तो हमारे कृषि के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी फसलें हमारी मौसम पर डिपेंड होती हैं, तो हम उसी अनुसार उपाय करते, बचाव करते हैं. और जो क्लाइमेट का स्टडी करते हैं उनको क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है उसके स्टडी करने वाले को. मेट्रोलॉजी कहा जाता है जो मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं, साइंटिस्ट को मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है. आगे है आपका ये टेबल, कह रहा है फ्रॉम द टेबल 4.1 इट इज क्लियर दैट दो द जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, मतलब जीडीपी हमारा जो बढ़ रहा है, but it is not generating sufficient employment opportunities in the country. फिर भी जो sufficient employment opportunities है, मतलब जो पर्याप्त रोजगार की संभावनाएं हैं, वो ज्यादा जनरेट नहीं हो रही हैं, क्रिएट नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि बताया कि टर्सरी सेक्टर से ज्यादा जो है जीडीपी आ रही है, और टर्सरी सेक्टर में आज एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से. सब ऑटोमेटिक मशीनरी सिस्टम या कंप्यूटराइज सब हो रहा है, जिसमें लेबर की जरूरत कम पड़ रही है.
आगे है द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज बीन डिक्लेरेटिंग व्हिच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर मतलब कृषि के क्षेत्र में जो ग्रोथ दर है, विकास दर, हैज बीन डिक्लेरेटिंग व्हिच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन टुडे इंडियन फार्मर आर फेसिंग अ बिग चैलेंज। भारतीय किसान एक बड़ी मतलब चैलेंज फेस कर रहे हैं फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। अंतरराष्ट्रीय हर चीज को, केवल किसान ही नहीं, हर कोई मार्केट आज चैलेंजिंग, अगर चैलेंज नहीं फेस करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, हर एक दूसरे से कंपटीशन है। तो फेसिंग किससे? इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे 2013, 14, 14, 15, 15, 16 दिया गया सेक्टर एग्रीकल्चर, ये जीडीपी रेट है। इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर देखिए बढ़ा हुआ है, 9.2 हुआ है, और जीडीपी एवरेज 7.6 है। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से आ रहा है, हमारे टर्सरी सेक्टर से जीडीपी हो रहा है, जो कि एक चिंताजनक है कृषि क्षेत्र से ना होना इतना, क्योंकि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा अगर संभावना होगी तो लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी, या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। एग्रीकल्चर सेक्टर सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने कल ही बात किया था, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तमाम चीज़ों पे, रेट कुछ और है और सरकार उसको कम रेट पर किसानों को दे रही है, लेकिन धीरे धीरे सब्सिडी भी अब कम की जा रही, जिससे उनके दाम ज़्यादा बढ़ गए हैं कि दाम, और सब लोग सक्षम नहीं हैं। ओबीसी संरक्षण का कुछ हुआ था ऐसे में, ओबीसी संरक्षण का कुछ हुआ था, देख रहे थे। Reduction in support duties on agriculture products have proved detrimental to agriculture in the country. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture। कह रहे हैं कि इसके वजह से अब बहुत से लोग हैं जो कृषि में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट कम करने से जो होता है क्या, कृषि काजिंग डाउनफॉल और कृषि प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कृषि के क्षेत्र में कम मिल रहा है। अगला है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है प्रभाव कृषि का ग्लोबलाइजेशन होना, वैश्वीकरण होना। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फेनामेना, कोई एक नया घटना नहीं है। इट इज वाज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन के ही समय से है जब कॉलोनियल पीरियड हुआ इंडिया में। इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया एंड दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। हमारे मसाले और कॉटन और तमाम चीज बाहर भेजे जाते थे। World and farmer of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important items of export। और तभी से आज एक इम्पॉर्टेंट आइटम बना हुआ है। साउथ इंडिया मतलब केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब से जो है स्पाइसेस को, केरला का लैंड ही कहा जाता है स्पाइसेस का लैंड, या कोकोनट का लैंड। बाहर During the British period, cotton belt of India attracted the British and ultimately cotton was exported। कॉटन एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन को एज अ रॉ मटेरियल फॉर दियर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, और वहाँ से कपड़ा बन के हमारे मार्केट में आता था, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज जो है नष्ट हुई, क्योंकि फैक्ट्री मेड क्लॉथ आपको मालूम है चीप, सस्ता और टिकाऊ होता था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर, इसीलिए लंदन का मैनचेस्टर, गुजरात का अहमदाबाद कहा जाता है। द लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया।
सोचिए एक समय था इंडिया में गुड क्वालिटी कॉटन, जबकि आज वो गुड क्वालिटी कॉटन नहीं है। आज अच्छे किस्म का हमारे यहाँ कॉटन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। You have read about the Champaran movement which started in 1917। ये सब बताया गया आपको। इंडिगो 1917 में नील की खेती के खिलाफ जो है, जब बंगाल वालों ने मना कर दिया, वहाँ पे रूल बन गया। उसके बाद तब कल्टीवेटर्स बिहार की तरफ मूव किए, जिसमें गांधी जी ने उस असहाय आंदोलन में भाग लिया था। This was started because farmers of the region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industry। इंडिगो जान ही रहे हो, नील बनाया जाता था जो कि टेक्सटाइल कपड़े की रंगाई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था। और भारतीय नील की भी डिमांड अच्छी थी। क्लास 8 में खूब अच्छे से आपको पढ़ाया गया चैप्टरों में, और हिस्ट्री चैप्टर 2 में भी आपको पढ़ाया गया है। Under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, मतलब इन सब चीज़ों में सेकंड नंबर के उत्पादक होने के बावजूद भी आज हम लोग उतने अव्वल नहीं हैं टू कम्पीट विद द डेवलप। मतलब विदेशी या और उनकी तुलना में आज हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। ओके बेटा, तो क्लास आप